अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया गया हमारे सामने कि z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, एक्स वाई ए और बी चारों के चारों फाइंड करने हम लोगों ने। जबकि गिवन आपके पास ये है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा और z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। हम सोल्यूशन में जाएंगे, सोल्यूशन में जो जो गिवन है उसको लेके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलें जी, सोल्यूशन है हमारे पास। गिवन क्या है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या है 10 प्लस 4 आयोटा। तो चलिए पहले इसको ले लेते हैं, यानी कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। यहाँ पे बेशक ऊपर लिख लें कि सिंस चूंकि ये हमें गिवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा और प्लस z2 की क्या है, वो है आपके पास a प्लस बी आयोटा। हमने क्या किया है, z1 की और z2 की जस्ट वैल्यू रख दिया है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 4 आयोटा। अब रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस a, ये रियल वाला ऐड कर दिया हमने आपस में, और इन दोनों में से क्या कर लें, आयोटा कॉमन ले लें। तो आयोटा कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रह जाएगा y प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 10 प्लस 4 आयोटा। तो इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमारे पास सिमिलरली दूसरी भी दी गई है कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो उसको भी सेम टू सेम स्टेप पे करते हैं और फिर बाद में इनके साथ क्या कर लेते हैं, कंपेयर। चलें जी, अब हम करेंगे आल्सो गिवन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं आल्सो गिवन क्या है जी हमें कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो 6 प्लस 2 आयोटा ये हमें गिवन था। अब z1 माइनस z2 इसकी वैल्यू रखें, z1 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई आयोटा, x प्लस वाई आयोटा हमने क्या रख ली उसकी वैल्यू। फिर माइनस z2 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा। माइनस लगा के ब्रैकेट लगाइए ताकि अगली जो इलामतें हैं वो चेंज होनी है, तो वो उससे हम फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में कर लें। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा जी 2 आयोटा, ये हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। माइनस अंदर वाली इलामतें क्या करेगा, चेंज, इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। जो वहां पे काम किया यहाँ पे भी वही काम कर दें। क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम ये काम करेंगे रियल वाला रियल में, तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस ए, इन दोनों में से क्या कर लें, आयोटा कॉमन ले लें, तो वो क्या हो जाएगा y माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 6 प्लस 2 आयोटा। चलें इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करते हैं यहाँ पे, चलें जब जहाँ पे नाम दिया था ना उससे नीचे एक और स्टेप भी कर सकते थे। वो क्या कर सकते थे कि x प्लस ए किसके इक्वल है, x प्लस ए आपके पास है जी 10 के इक्वल, और सिमिलरली यहाँ पे y प्लस बी किसके इक्वल है जी, y प्लस बी आपके पास है 4 के इक्वल। ऐसे ही है ना, देखें x प्लस ए इज इक्वल टू 10 और y प्लस बी किसके इक्वल है जी 4 के। तो चले 1 का नाम ना भी देना तो इसको क्या नाम दे दें, इसको 1 का दे दें। यहाँ पे ये 1 है हमारे पास और ये आपके पास क्या है 2। सिमिलरली यहाँ से भी 1 और 2 दूसरी बनाते हैं ताकि हम ना डायरेक्टली इसको सॉल्व करें। यहाँ से दिस इंप्लाइज लगाएं, दिस इंप्लाइज चले देख लें, दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस ए इज इक्वल टू क्या है जी 6, ठीक है, ऑल्सो, एंड दूसरा क्या है y माइनस बी किसके इक्वल है जी, वो आपके पास क्लियर दिख रहा है कि वो 2 के इक्वल है। तो चलें इसको नाम दे देते हैं 3 का और इसको नाम क्या दे देते हैं 4 का। तो अब देखें 3 और 1 में ना x प्लस ए और x माइनस ए है दोनों में, एक में x प्लस ए है एक में क्या है x माइनस ए। तो हम दोनों को ना अगर ऐड करें तो a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल। हम करने लगे हैं नाउ कि अब हम करने लगे हैं जी एडिंग हम करने लगे हैं जी 1 एंड 3। 1 और 3 को ऐड करेंगे, उस साइड पे क्या पड़ा है x प्लस ए इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे क्या है x माइनस ए इज इक्वल टू 6। तो जब इनको ऐड किया हम लोगों ने, ये दोनों क्या हो गया हमारे पास कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16। तो जब 2x इज इक्वल टू 16 हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो 2 है ना हमारे पास, ये दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 बाय 2, तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 8। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। सिमिलरली इसको पुट करें किस में, इसी 3 में पुट कर लें या 1 में पुट कर लें तो किसकी आ जाएगी 8। तो यहाँ पे हम करते हैं पुट इन, चले 1 कर लेते हैं। 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 8 प्लस a इज इक्वल टू 10। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2। तो देखें a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 8।
सेम स्टेप पे हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को रिपीट करवाएंगे। नाउ इन दोनों को अगर ऐड करवाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का भी और प्लस का भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। नाउ हम करने लगे हैं जी एडिंग 2 एंड 4, एडिंग 2 एंड 4 को ऐड किया हम लोगों ने तो क्या हो जाएगा, उस साइड पे आपके पास है y प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 4, और इधर हमारे पास क्या है y माइनस बी इज इक्वल टू 2। ऐड कर रहे हैं तो लामते चेंज नहीं होंगी, ये दोनों कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है 3, 2 3 हजार 6, मतलब 2 इधर मल्टीप्लाई उस साइड पे क्या होना था डिवाइड होना था। अब हम क्या करते हैं नाउ, या चले पुट इन किस में कर लें, पुट इन उसी में कर लें 2 में, पुट इन 2, इसको 2 में पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 साइड पे प्लस उस साइड पे माइनस, 4 माइनस 3 तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए हमने a b x और y की क्या कर ली है वैल्यूज फाइंड कर ली है। तो एट द एंड हम लिख देते हैं हेंस, क्या लिखेंगे जी, हेंस a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 1 है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 8 है। एट द एंड ये लाजमी लिखिएगा, और क्योंकि ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने ना लास्ट पे इसका सोल्यूशन ओवरऑल लिख लिया है। और y आपके पास कितना है जी 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया गया है कि अगर z1 और z2 बिलोंग टू करें कम्प्लेक्स नंबर से, यानी कि c से, देन z1 z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। एमसीक्यूज भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए कि अगर होल का कॉन्जुगेट होना तो इसको अलग अलग करें तो अलग अलग कॉन्जुगेट के ये इक्वलिटी के इक्वल ही आता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या आते हैं इक्वल आते हैं। तो चलें जब इसको करना है ना, तो जब इसको हमने करना है जनरलाइज, मतलब हम यहाँ पे ना z1 लेंगे a प्लस बी आयोटा या x प्लस आयोटा y ले सकते हैं, या फिर z2 हम क्या ले लेंगे x प्लस आयोटा y, हमारी अपनी मर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। लेकिन ये हम नहीं ले सकते कि z1 प्लस z2, मतलब z1 में यहाँ पे ये नहीं ले सकते कि 3 प्लस 4 आयोटा, फिर यहाँ पे जो वैल्यूज है ना ये हमारे पास मुख्तस हो जाती है, मतलब कि कोई हम स्पेसिफिक नहीं लेंगे, हम मतलब ओवरऑल सब की बात करेंगे कि मतलब a और b इसमें आना चाहिए, या मतलब a और b से मुराद उसकी जगह पे आप कुछ भी ले लें, x और y से मुराद आप उसकी जगह पे कुछ भी कोई भी रियल नंबर ले लें, ठीक है। तो देखिएगा जरा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात ये करेंगे कि लेट z1 आपके पास जो है ना z1 चले हम ले लेते हैं a प्लस बी आयोटा ले लेते हैं, वेयर a और b कहाँ से होने चाहिए जी रियल नंबर से, a और b की जगह पे ना रियल नंबर कोई मर्जी रख लो। एंड और दूसरा हम क्या करेंगे जी z2 हम क्या करेंगे, z2 हम ले लेंगे x प्लस आयोटा y, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x और y कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं जी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सही है। चलें अब हम ये करने लगे हैं z1 z2 होल का कॉन्जुगेट, मतलब हम पहले z1 z2 निकालते हैं उसके बाद जाके उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो क्या होगा हमारे पास ये हो जाएगा z1 और z2, मतलब इस तरीके से करेंगे z1 और z2, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय आपके पास पहले क्या है, हमारे पास है a और b है, तो चले यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा a और इधर आपके पास क्या आ जाएगा b, a प्लस आयोटा b और z2 आपके पास क्या है x प्लस आयोटा y, तरतीब से रखते हैं ना। तो चलिए आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा a को x से करेंगे ना तो आ जाएगा ax, a को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा ay, सही है जी। अब आयोटा b को x के साथ करेंगे ना तो ये हो जाएगा आयोटा बी एक्स, और आयोटा बी को इसके साथ करेंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर बी वाई, सही है जी। चले अब हम क्या करते हैं ए एक्स प्लस, चले इसको फिलहाल ऐसे लिख लें, चले यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लें तो आ जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है। और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो इसकी यहाँ पे आ जाएगी माइनस, और साथ में क्या हो जाएगा बी वाई। तो अब आपके पास रियल नंबर ये भी है और ये भी है, इसको इकट्ठा लिख लें, मतलब ये आपके पास हो गया ए एक्स माइनस बी वाई, इस तरीके से इसको एक में लिख लें। और आयोटा ये इमेजिनरी वाला है, आपके पास क्या है ए वाई प्लस बी एक्स, ये आपके पास क्या निकला है अभी तक, आपके पास निकला है जी z1 z2, लेकिन आपने क्या निकालना है z1 z2 होल का कॉन्जुगेट। तो अब आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड पे कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट साइड पे कॉन्जुगेट लिखते हैं ऊपर और इधर डायरेक्टली बना देते हैं। तो चलें, तो आपके पास क्या होगा, तो हमारे पास होगा z1
z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ax माइनस बी वाई। हमें पता है कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ आयोटा के साथ जो होता है ना इलामत, जो आयोटा के साथ इलामत होती है वो चेंज होती है। तो ax माइनस बी वाई ये माइनस हो जाएगी आयोटा इंटू ए वाई प्लस बी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और अब हम z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगी वो इक्वेशन 2 होगी और वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम वहां पे क्या देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल। अब हम यहाँ पे करते हैं आल्सो। आल्सो क्या होगा जी, z1 कॉन्जुगेट और फिर साथ में क्या आ जाएगा, z2 कॉन्जुगेट। तो z1 कॉन्जुगेट क्या है, z1 कॉन्जुगेट आप डायरेक्टली लिखना चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस बी आयोटा। अगर डायरेक्टली नहीं लिखना चाह रहे तो a प्लस बी आयोटा ही लिखें, ऊपर कॉन्जुगेट लिख दे। और दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे भी हम क्या कह देते हैं, x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट। मतलब कि z1 का कॉन्जुगेट लिखा है, इधर भी z2 लिखा है और उसका कॉन्जुगेट लिया है। ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट सिर्फ आयोटा की अलामत चेंज करता है। और यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो करें मल्टीप्लाई a को लेके दोनों के साथ, तो ax और यहाँ पे देखें माइनस आयोटा ay। ठीक है जी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होना था, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा बी एक्स, बी भी है एक्स भी आयोटा भी है, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा बी वाई और आयोटा स्केयर, बी वाई और क्या हो जाएगा जी आयोटा स्केयर। हमने मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को। अब क्या होगा, अब आपके पास ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए एक्स माइनस, इसमें से आयोटा कॉमन ले तो क्या हो जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स, नो प्लस बी एक्स, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस की हो जाएगी, ये भी नामत क्या हो जाएगी प्लस की, और आयोटा बाहर आ गया। और फिर माइनस, क्योंकि आयोटा स्केयर यहाँ से क्या देगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वाई। बेशक सामने रीजन दे दें बिकॉज आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के। हमने -1 पुट किया ना यहाँ पे, तो इसने माइनस बी वाई दे दिया। अब ये वाला और ये वाला रियल है तो इसको इकट्ठा लिख लें, यानी कि ए एक्स माइनस बी वाई और ब्रैकेट लगा दें, और फिर माइनस का आयोटा इंटू ए वाई प्लस का बी एक्स। ये आपके पास क्या निकला है जी, z1 z2 होल का, सॉरी अलग अलग कॉन्जुगेट, होल का तो ऊपर हम लोगों ने किया। तो देखें अगर 1 देखें और इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो आपके पास बिल्कुल सिमिलरिटी में आ रही है। ठीक है, माइनस है, माइनस आयोटा ए वाई प्लस बी एक्स है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, फ्रॉम, हम क्या देंगे जी फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि z1 z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। तो आप एट द एंड क्या लिख देंगे जी, हेंस प्रूव, कि जो आपने मैं कहा था हमने उसको क्या कर दिया है, प्रूव, बस साबित कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 119 प्लस 120 आयोटा। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 किया है, वो मिस्टेकनली हमारे पास हो गया था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इससे पहले हमने 6 किया और उससे पहले क्या किया था 5। तो चलें क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 119 प्लस 120 आयोटा। ये स्क्वायर रूट हम पहले फाइंड करके आ चुके हैं। चलें दोबारा इसको करते हैं, और मैं यहाँ से मैंने 4th पार्ट लिया है, इसके जो बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स है ना वो सेम टू सेम इसी स्टेप से आगे चलेंगे, और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यूज वाला है ना वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और कोई आपके पास माइनस वाला है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे दूंगा कि उसको आप लोगों ने किस तरीके से करना है। तो चलें क्या होगा, जरा इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा। सोल्यूशन है हमारे पास कि लेट जी आपके पास किसके इक्वल है, लेट जी इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा, ये हमारे पास है। अच्छा दोबारा से कह देता हूँ कि z का स्क्वायर रूट जो होगा ना, z का स्क्वायर रूट वो हम लोगों ने फाइंड करना है। देखा ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो z का जो स्क्वायर रूट आप लोगों ने फाइंड करना है ना वो इस तरीके से होगा, वो आपके पास होता है प्लस माइनस इनटू स्क्वायर रूट z मैग्नीट्यूड प्लस x बाय 2 प्लस आयोटा y ओवर y मैग्नीट्यूड इंटू स्क्वायर रूट z मैग्नीट्यूड माइनस x बाय 2। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, मैंने फार्मूला दोबारा लिख दिया, अगर किसी को याद नहीं है तो वो प्रॉपर इसको याद करे, क्योंकि फार्मूला आएगा तभी क्वेश्चन होगा। वैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ सिंपली क्वेश्चन देख के उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कई दफा ये होता है कि फार्मूला जो है ना वो पेपर में भूल जाता है। अगर आप किसी टेस्ट वगैरह में बैठे तो फार्मूला ही माइंड में ना आए तो फिर ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। तो चलें जी, हम क्या करने लगे हैं, स्क्वायर रूट लेने लगे हैं। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें
जी और उधर भी क्या ले लें आप, स्क्वायर रूट ले लें, तो जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इधर भी आपके पास मतलब ये जी है तो 119 प्लस 120 आयोटा। तो चलें जी, जी का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जी का मॉड लेना पड़ेगा। ये देखें जी का मॉड लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू, ये पता होता है स्क्वायर रूट। नाउ यहाँ पे लिख देते हैं कि अब हम ये करने लगे हैं सबसे पहले कि जी का जो मैग्नीट्यूड है ये आपके पास किस इक्वल आएगा, ये आ जाएगा 119 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 120 का स्क्वायर। ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी, 119 का स्क्वायर करें तो आपके पास देखिएगा 119 मल्टीप्लाई बाय 119 या 119 का स्क्वायर लिख लें तो ये आपके पास आ रहा है 14161 प्लस 120 का अगर स्क्वायर लें तो 120 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 14400। वैसे भी किया जा सकता है, 12 का स्क्वायर 114 होता है और 0 दो दफा आ जाएगी, कोई स्क्वायर है हमारे पास। तो चलें जी, अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करें तो क्या होगा, हम दोनों का ऐड करते हैं और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो चलें अब हम ऐड करेंगे, प्लस करते हैं जी 11400 में 14161, तो ये आपके पास आ रहा है 28561। तो जी मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है जी 28561, जी की मॉडुलस वैल्यू ये आ गई है। इसका आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपके पास आ रहा है जी 169, ये क्या आ रहा है 169, मतलब इसका स्क्वायर रूट भी आ गया। तो जी का स्क्वायर रूट सॉरी हाँ इसका जो 28561 इसका स्क्वायर रूट भी आ गया। तो अब देखिएगा जरा, हम ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला में आता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या है जी, दोबारा लिखते हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि जी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इन टू, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट जी की मॉडुलस वैल्यू प्लस एक्स, ठीक है, जी की मॉडुलस वैल्यू प्लस एक्स बाय 2, और फिर यहाँ पे प्लस आयोटा वाई ओवर वाई की मॉडुलस वैल्यू इंटू स्क्वायर रूट जी की मॉडुलस वैल्यू माइनस एक्स बाय 2। ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए, ये हमने फार्मूला आपके सामने लिख दिया। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वैल्यूज के सब्स्टिट्यूशन करने के साथ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलें क्या होगा, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस इन टू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, इसकी जगह पे क्या आएगा 169, तो ये आ जाएगा जी 169 प्लस एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स की जगह पे आ गया 119, क्योंकि ये एक्स का काम कर रहा है ये वाई का काम कर रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 119 बाई 2 प्लस आयोटा, और वाई की जगह पे क्या है, वाई की जगह पे है 120 ओवर, ये सिर्फ जो वाई की मॉड वैल्यू लगाई जाती है ना 120, ये सिर्फ इस वजह से लगाई जाती है कि अगर यहाँ पे माइनस हो ना तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 120 और नीचे मॉडुलस वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब ये ऐसे आ जाए ना इसकी वैल्यू, तो उसको आप 120 ही लिख देंगे, ठीक है, ताकि वो ना यहाँ पे सिर्फ इलामत का फर्क आ जाता है। मतलब इन शॉर्ट आपको समझाऊं ना, अगर यहाँ पे माइनस हो ना तो यहाँ पे माइनस आती है, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाती है, बाकी कोई फर्क नहीं है, वैल्यू बस पुट की जाती है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद या फिर मतलब आप यहाँ पे ना फार्मूले की जगह ना इसकी जगह भी ये भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, या साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर भी लिख सकते हैं, कि जो इमेजिनरी नंबर के साथ साइन आएगा ना वो लिखेंगे, बेशक अगर वाई और वाई मैग्नीट्यूड ना भी लिखें तो भी। और यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट जी का जो है आपके पास मॉडुलस वैल्यू वो क्या है, ये 169, ये यहाँ पे निकाले भी है, फिर माइनस का एक्स, यहाँ पे स्टूडेंट ये गलती करते हैं क्या कि यहाँ पे लिख के यहाँ पे वाई लिख देते हैं, नहीं दोनों साइड पे एक्स होता है, वो आपके पास अगेन क्या है 119 डिवाइडेड बाय क्या है जी 2। तो चलें जी, ये हो जाएगा प्लस माइनस के रूट में आपके पास, इनको अगर ऐड करें हम 119 और प्लस 169 को करें तो आपके पास ये आ रहा है जी 288 बाय 2 प्लस आयोटा, ये तो दोनों अब क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि दोनों हैं ही पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 169 में माइनस करेंगे 119, तो चले वैसे ही करते हैं, 9 में से 9 गए तो 0, 6 में से 1 गए तो क्या आ जाएगा 5, तो ये आपके पास क्या आ गया जी 50 आ गया, और डिवाइड बाय क्या है आपके पास है 2 भी है, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस इन टू, देखे ना ये जो है आपके पास कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा प्लस आयोटा, क्योंकि देखे ना 2 1000 2 4000 2 4000, और यहाँ पे आपके पास 50 को 2 पे डिवाइड करें तो हमें पता ही है कि 25 आ जाता है, विच इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस इन टू 144 क्या होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, प्लस आयोटा और ये किसका होता है 5 का।
इस साइड पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट जी। तो चलें जी, ये आपका आंसर है। और इस साइड पे अगर स्क्वायर रूट जी नहीं लिखना तो जी की वैल्यू स्क्वायर रूट में लिख दें। स्क्वायर रूट और जी की वैल्यू क्या थी, वो थी ये वाली 119 प्लस 120 आयोटा। और इसी का स्क्वायर रूट हम लोगों ने क्या करना था, निकालना था। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलें इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से, क्योंकि ना ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले और कुछ स्क्वायर रूट वाले। तो चेक कीजिएगा उन क्वेश्चंस को भी।